ऐसे ही देखिए, जब प्रथम कोटि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो आपके पास सांद्रताओं की जगह उनके दाब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने सांद्रता लिया हुआ था वहाँ पर हमने पी ले लिया प्रेशर। केवल ये डिफरेंस आएगा, बाकी सब आपकी अभिक्रिया सेम है। ठीक है, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ लक्षण दिए हुए हैं, वो आप लोग बुक में से रीड करेंगे, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। उसमें आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको, आप पढ़ के देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा छदम कोटि अभिक्रियाएं। छदम प्रथम कोटि या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो का मतलब होता है कि ये अभिक्रियाएं वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती, लेकिन परिस्थिति परिवर्तन के कारण प्रथम कोटि की प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम छदम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसके अंदर शर्करा का प्रतिलोमन, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में जब हम इसकी वेग समीकरण बनाते हैं तो ये अभिक्रिया इस तरह से वेग समीकरण में वेग इक्वल्स टू के अभिकारक की घात 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अभिकारक के 2 अणु हैं, लेकिन जब आप वेग समीकरण बना रहे हैं तो उसमें केवल एक जो हमारे पास अभिकारक था उसकी केवल इस वाले अभिकारक की सांद्रता के हिसाब से बढ़ने या घटने के हिसाब से उसका वेग बढ़ता या घटता है। इसलिए ये हमारे पास हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन देखने से लग नहीं रही है, तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, सेम वे दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, किसी भी एस्टर का जल अपघटन। एस्टर क्या होते हैं ये आपको अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। तो एस्टर, जैसे यहाँ पे उन्होंने इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, इसका जब हम जल अपघटन कर रहे हैं, जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो भी यहाँ पर ये 2 अभिकारक हैं। अभिक्रिया को देखकर नहीं लगता कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन जब आप वेग समीकरण बनाते हैं तो वेग समीकरण से पता चलता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो ये भी आपकी छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें बेटा एक ये टेबल जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे सब बच्चे, इस टेबल के बारे में कि कौन सी कोटि में आपके पास क्या के का क्या मात्रक रहते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो इस टेबल को सब लोग अच्छे से लर्न करेंगे। ओके।